अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड केस। ठीक है, ये हमारे पास कंपनी लॉ से रिलेटेड एक केस है और आज की इस वीडियो में हम इस केस को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है स्टडी लॉ विद बुशरा। आप मुझे वहाँ मैसेजेस करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ली वर्सेस ली केस लॉ रिलेटेड है सेपरेट लीगल एंटिटी से। ठीक है, और ये जो केस लॉ है हमारे पास ये न्यूजीलैंड का केस है। ठीक है, न्यूजीलैंड की कोर्ट में ये केस डिसाइड हुआ था। तो अब देखते हैं कि ये ली वर्सेस ली केस में आखिर हुआ क्या था, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो मिस्टर जॉफरी ली थे, ठीक है, वो हमारे पास एक क्वालिफाइड पायलट थे। मिस्टर जॉफरी ली वॉज अ क्वालिफाइड पायलट और मिस्टर जॉफरी ली एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे। ठीक है, जिस कंपनी को उन्होंने बनाया उस कंपनी का नाम था लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब एयर फार्मिंग कंपनी से क्या मुराद है? एयर फार्मिंग कंपनी से मुराद ये है हमारे पास कि जो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड हैं उन पर फर्टिलाइज़र्स को स्प्रे करने के लिए, ठीक है, हमें एयर फार्मिंग कंपनी की ज़रूरत पड़ती थी। तो मिस्टर ली ने ये कंपनी बनाई जिसमें वो जहाज़ के ज़रिए फसलों पर स्प्रे करते थे। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता था। अब इस कंपनी जो मिस्टर ली की एयर फार्मिंग कंपनी थी इसके 3000 शेयर्स थे। ठीक है, जिनमें से 2999 शेयर्स थे वो ली के पास थे और जो बाकी एक शेयर था वो दूसरे डायरेक्टर के पास था। ठीक है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने वो एक शेयर दूसरे डायरेक्टर को दिया था और ख़ुद मिस्टर ली जो थे वो इस कंपनी के सोल डायरेक्टर भी थे। ठीक है, मिस्टर ली वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी और कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा था कि जो मिस्टर ली हैं वो कंपनी के चीफ पायलट भी होंगे। ठीक है, मिस्टर ली कंपनी के चीफ पायलट होंगे विद अ सैलरी और वो कंपनी से सैलरी भी लेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, अब ये तो थे हमारे पास फैक्ट्स ऑफ द केस। अब केस में एक्चुअली हुआ क्या था? क्या हुआ कि एक प्लेन क्रैश के अंदर मिस्टर ली की डेथ होगी। मिस्टर ली डाइड इन अ प्लेन क्रैश। ठीक है, अब मिस्टर ली की डेथ के बाद उनकी वाइफ यानी मिसेस ली जो मिस्टर ली की विडो थी उन्होंने कंपनी से कंपनसेशन डिमांड की। ठीक है, उन्होंने कंपनी से कितनी कंपनसेशन डिमांड की? कंपनसेशन ऑफ अबाउट 2000 पाउंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि चूँकि उनके हस्बैंड जो थे वो इस कंपनी के एम्प्लॉई थे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर कहा कि वो चीफ पायलट थे और उनको सैलरी मिल रही थी, तो विडो ने ये कहा कि उनके हस्बैंड इस कंपनी के एम्प्लॉई थे और उसने ये जो कंपनसेशन डिमांड की थी वो अंडर दी एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1922 के अंदर डिमांड की थी। जो हमारे पास एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1922 के अंदर बना था उसके तहत उसकी वाइफ ने जो है मिस्टर ली की वाइफ यानी मिसेस ली ने कंपनी से कंपनसेशन डिमांड की और जो कंपनी थी उसने तमाम एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस जो थी वो इंश्योरेंस कंपनी से ले ली थी। ठीक है, कि इन केस ऑफ डेथ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन देगी एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। अब जब उसने कंपनसेशन क्लेम की कंपनी से तो ये तमाम मामला इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच गया। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि जैसे मिस्टर ली ने ये कंपनी ख़ुद बनाई थी, चूँकि मिस्टर ली इस कंपनी के मालिक थे, उनके पास कंपनी के तमाम शेयर्स भी थे और इसके साथ साथ वो कंपनी के चीफ पायलट भी थे, तो कंपनी और मिस्टर ली के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है और मिस्टर ली जो थे वो कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं थे बल्कि कंपनी और मिस्टर ली जो थे वो सेम पर्सन्स थे। ठीक है,
और उसने क्या कहा कि इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है कि चूंकि वो डायरेक्टर भी खुद थे और सारे शेयर्स भी उनके पास थे, तो वो कैसे कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये न्यूजीलैंड का केस है, तो कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड ने क्या कहा। अब इस कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड ने इस केस पर अपनी जजमेंट देते हुए कहा कि मिस्टर ली और उसकी कंपनी, ठीक है, मिस्टर ली एंड हिज कंपनी बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। मिस्टर ली और उनकी कंपनी अलग अलग हैं। मिस्टर ली जो थे वो अपनी कंपनी से सैलरी भी ले रहे थे, तो मिस्टर ली जो हैं वो वर्कमैन की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी बाउंड है कि वो मिस्टर ली की विडो को कंपनसेशन देगी। और इस केस के अंदर कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगरचे मिस्टर ली ने कंपनी बनाई थी, मिस्टर ली के पास कंपनी के शेयर्स भी थे, मिस्टर ली जो थे वो कंपनी के चीफ डायरेक्टर भी थे, मिस्टर ली कंपनी के चीफ पायलट भी थे, लेकिन अगर उन्होंने कंपनी बनाई है तो इट मीन्स कि कंपनी और मिस्टर ली दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे हमने ऊपर भी कहा कि मिस्टर ली के पास कंपनी के 2999 शेयर्स थे, तो जो बाकी एक शेयर था वो दूसरे डायरेक्टर के पास था, जो कि उन्होंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया था। और ख़ुद मिस्टर ली प्रोमोटर थे कंपनी के, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर हम इसके लिए वर्ड प्रोमोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का केस, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड केस। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वर्डिंग में आपके लिए ये केस एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको ये केस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, इसीलिए मैंने इस केस को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।